श्रम ही ते सब होत है जो मन राखे धीर, श्रम ते खोदत कूप ज्यों थल में प्रगटे नीर। ये पंक्तियां इन्हीं सरिता पर बिल्कुल सटीक भी बैठती हैं, जो साहित्य की दुनिया में पांडे सरिता के नाम से जानी जाती हैं। आपको बता दें कि पांडे सरिता द्वारा रचित रेत पर नदी नामक कविता की पुस्तक इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। और सुर्खियां बटोरी भी क्यों ना, आखिर रेल नगरी गोमो जैसी जगह पर रहकर कविता की किताबों को लिखना और प्रकाशित कराना सच में किसी रेत पर नदी बनाने से कम नहीं है। सिटी लाइफ से खास बातचीत में पांडे सरिता ने कहा कि वो 10 वर्ष की उम्र से ही कविता लिख रही हैं, जो आज तक निरंतर जारी है। वो बिहार के छपरा जिले के बसही की रहने वाली हैं। उनके पिता राजेश्वर पांडे जेआरपी में कार्यरत थे, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि उनकी माता लीलावती देवी गृहिणी रही हैं। वो 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा गोमो के बालिका उच्च विद्यालय और गोमो के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज में पूरी हुई। साथ ही उन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र में किया, जबकि इग्नू से हिंदी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किए। आज सरिता अपनी कविता संग्रह रेत पर नदी पुस्तक के माध्यम से भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुई और अब लोगों को भी यही उम्मीद है कि सरिता पांडे यूं ही अपनी रचनाओं की नई नई सरिताएं बहाती रहें। आपके विचार में कविता लेखन कब से आया? पहली बार 10 साल की उम्र में ऐसे ही यूं ही गांधी जी पर कुछ पंक्तियां लिखी थी और उसके बाद से अक्सर लिखना पढ़ना जारी रहा। तो बस वही 10 साल के बाद जो है अनवरत चलता रहा और आज भी जारी है। गृह कार्यों के बीच आपने समय निकाल कर कविता लिखा। किस तरह आपने दोनों कार्य को किया? इसको देखा जाए तो एक तरह से खुद से समय की चोरी, कि घरेलू जिम्मेदारियों के अलावा अपने शौक को, अपने मन के अंदर का जो भाव है उसे शब्दों में व्यक्त करने के लिए जो भी मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, उसका उपयोग जो है लेखन की दृष्टि से ही, पढ़ने में, लिखने में ही मेरा निकलता है। कैसे आपको विचार आया कविता लिखने का? जो कुछ भी आसपास हमारे गुजरता है, सकारात्मक नकारात्मक, आसपास में कुछ भी जो यथार्थ है और यथार्थ के करीब है, चाहे वहाँ किसी की दृष्टि जाए या ना जाए, मुझे लगता है कि कविता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से उसे ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको दर्शाया जा सकता है। और इसके साथ साथ हिंदी और साहित्य, इन दोनों के लिए एक प्रयास रूप में मेरा कविता या मेरा लेखन जो शुरू हुआ वो आज भी जारी है। आपकी किताब कब प्रकाशित हुई? मेरी पुस्तक जो है जनवरी में ही मैं प्रयास की और मई तक ये बाज़ार में उपलब्ध हो गया था, द बुक रिवर के माध्यम से, जिसमें वरुण मिश्रा जी इसके संपादक हैं और उन्हीं के संपर्क में आने से मेरी ये किताब रेत पर नदी जो कि प्रकाशित हुई। और इसमें के प्रकाशन में एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, मनीष शर्मा मन्नू, जो मुझे द बुक रिवर के बारे में परिचय दिया, उसके बारे में मुझे बताया। फिर मुझे लगा कि हाँ, देखती हूँ एक प्रयास जो कि अब तक लगभग 25-30 वर्षों के लेखन में जो संभव नहीं हो पाया था, उससे मैं अब कर पाई। कुल कितने कविता हैं इस किताब में? लगभग 123 कविताएं इसमें हैं। इस किताब में रेत पर नदी में 123 कविताएं हैं। और आपकी आने वाली कविता कौन सी है, या फिर नया किताब कौन सा है? अभी 2
किताबें जो प्रकाशन के अधीन में दी हुई हूँ, जिसमें एक गद्य संग्रह है स्पर्शन, कुछ अपनी बेगानी से, जो कि राजमंगल प्रकाशन के अंतर्गत प्रकाशन के लिए उपलब्ध है। और फिर रे मन मथनिया काव्य संग्रह है, जो इसे द बुक रिवर के माध्यम से ही प्रकाशित करने के लिए दी हुई हूँ। और एक नन्हा बचपन, जो प्रतिलिपि पर मेरा बहुत पहले से जारी है, धारावाहिक उपन्यास रूप में, उसके लिए भी बातचीत अभी चल रही है, उस पर भी मेरा काम जारी है। एक अंतिम सवाल, लोग आपकी कविता क्यों पढ़े? मेरी कविता कल्पना से परे यथार्थ की दुनिया का चित्रण है। वो यथार्थ कुछ भी घर में, परिवार में, समाज में, आसपास में, अच्छा बुरा, अपने जिस रूप में भी हैं, उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम मैं अपनी लेखन को मानती हूँ, कविता को मानती हूँ, या कहानियों के माध्यम से, या लेख के रूप में, जिस भी रूप में मुझे समझ आता है, या जितनी मेरी मानसिक क्षमता है, उस रूप में मैं समाज के सामने उजागर करना चाहती हूँ। कल्पना जो कि मेरे बस में नहीं है, मैं यथार्थ का चित्रण करती हूँ। वो यथार्थ चाहे छोटा रूप में हो, बड़ा रूप में हो, महत्वपूर्ण हो, गौण हो, यथार्थ को मैं चित्रण करना पसंद करती हूँ, और यही मेरा पसंदीदा क्षेत्र है।